से बोलिए कुष्मांडा माता की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ माता रानी का चौथा अध्याय का पाठ। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्र आदि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों द्वारा परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ है, वही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करे। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप में, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप में, विशुद्ध अंतः करने वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सौजनों में श्रद्धा रूप में तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती है, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपको इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देवदानों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप है। आप ही तीनों गुण सत्य, रज और तम विद्यमान है, फिर भी दूसरों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्चर्यभूत है, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त प्रदान करती है। इस कारण सभी लोग आपको स्वाधा के नाम से भी संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत, सर्वस्वरूपा, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है। और सभी मुनिजन जिनके लिए निरंतर अभ्यासशील रहते हैं, वह शब्द रूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद का आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेदों और 6 ऐश्वर्यों से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही वर्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई है। आप जगत की महान पीड़ा की नाश कर्त्री है। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति हैं। दुस्तर संसार सागर से तारने वाली नौका स्वरूपनी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष अक्षल में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुखमंडल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्व चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह सब बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा चक्रभवों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस पर रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर ही कितने वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपके क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभियोग करती है। आप जिन
लोगों पर कृपा दृष्टि रखती है, वही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने स्त्री, पुत्र और भृतों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदा धर्माचरण से निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः आप निश्चय ही त्रिलोक की मनवांछित फल प्रदान करती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती है और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदा द्रवित रहता है, ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती है। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों नहीं करती? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती है, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती है। इस बात से भी कुछ रहस्य जान पड़ता है, वह यह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाए। इसका प्रकार उनके प्रति भी आपका उत्तम विचार होते हैं। खड़ग के तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदा दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव केवल त्रिलोक में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हमें लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड़क, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों से सुशोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र है, उन सभी द्वारा आप हम लोगों की रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगन माता को मिलकर स्वतन तथा नंदकानन इंद्रदेव के बगीचे का में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदादि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभिष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोग को सभी आकांक्षाएं पूरी हो गई है। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों पर यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती है तो हम लोगों को यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को कष्ट से मुक्त करे। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्त्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे उसे धन, धनादि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन,
देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर ऐसा ही हो वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रिलोक की हितकांक्षी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से परादुर्भूत हुई थी, वह सब कथा मैंने तुमसे कहा। इसके पश्चात इति मार्कंडे मनवंतरे देवी महात्म्य सक्रादि स्तुति नामक चतुर्थो अध्याय। हरि ओम तस्तत्, हरि ओम तरस्तत्। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की।